हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स में आप पढ़ेंगे सहसंबंध अर्थात कोरिलेशन। कोरिलेशन में पढ़ेंगे स्पीयरमैन का सहसंबंध। एक और वीडियो पीछे बनाया था जो स्पीयरमैन का सहसंबंध था, वो किसके लिए था? वो था कि जब कोई भी आंकड़े दोबारा प्रयोग में न आए उसके लिए था। और आज बनाएंगे कि जब कोई भी आंकड़ा पुनः प्रयोग में अर्थात दोबारा प्रयोग में आए उसके लिए स्पीयरमैन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल पर सेट कर दें और अपने फ्रेंडों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। तो आइए वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। नो ड्रामा, नो एक्शन, ओनली एजुकेशन। सीधे आइए स्पीयरमैन का कोरिलेशन में। देखिए स्पीयरमैन के कोरिलेशन में जब कोई भी आंकड़ा या डाटा हमारा दोबारा पुनः प्रयोग में आया, तो वहां पे कौन सा हम फार्मूला यूज करते हैं ये ध्यान दीजिए। थोड़ा सा वही फार्मूला रहेगा लेकिन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखिएगा, आर यस इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस, इतना तो पिछले में भी था, अब इसमें बढ़ क्या रहेगा, प्लस 1/12 m1 का क्यू माइनस m1 प्लस 1/12 m2 का क्यू माइनस m2 प्लस डॉट डॉट। ये ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई एक संख्या 2 बार प्रयोग में आती है, 3 बार प्रयोग में आती है तो एक स्टेप बढ़ाएंगे। दूसरी संख्या फिर पुनः 1 बार 2 बार 3 बार प्रयोग में आती है तो इतने स्टेप बढ़ाएंगे। मतलब जितनी संख्या पुनः बार बार प्रयोग में आती हैं, ठीक ना, जितनी संख्याएं प्रयोग में पुनः आती हैं तो उतने स्टेप इसमें हम बढ़ाएंगे। बटा n पे पावर 2 माइनस 1, ये हमारा फार्मूला होता है। कोई दिक्कत? इस फार्मूले के एकदम समझिए कि रट डालिएगा, ये एग्जाम में काफी आता है। इसी के संदर्भ में मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है। आइए उस एग्जाम्पल के थ्रू इसको हल करते हैं, जानते हैं कि कैसे कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है। देखिए स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक्स वाई दो आंकड़े दिए गए हैं और उसमें प्रश्न में कह रहा है कोटि अंतर सहसंबंध ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक्स का जो डाटा है वो लिखेंगे। क्या लिखा है? 48, 33, 40, 9, 16। ये ध्यान दीजिएगा, यही एक संख्या है जो दोबारा प्रयोग में आई। 16 के बाद 65, 26, 15, 57, यही है। गिन लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इक्वल टू 10। इसकी सहायता से हम R1 बनाएंगे। समझिएगा, R1 का मतलब जो सबसे हाईएस्ट है उसको 1 नंबर देंगे। 57 हाईएस्ट है। इसके बाद से क्या हमारा होगा, 57 के बाद 57 नहीं है, 65 है 1 नंबर पे, 57 हमारा 2 नंबर पे, 48 हमारा 3 नंबर पे और 40 हमारा 4 नंबर पे। 40 के पीछे क्या है, 33 है 5 नंबर। 33 के नीचे क्या है, 33 के नीचे 26 है 6 नंबर पे। इसके बाद से क्या आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा ना। तो जो हमारा 16 है, ध्यान दीजिएगा, एक 16 होगा हमारा 7 और एक 16 होगा हमारा क्या, 8। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15। ये संख्या कितनी बार रिपीट की है, 2 बार। 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 7.5। न किसी को 7 कहेंगे न किसी को 8 कहेंगे, ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 7.5। समझ गया? और इसके बाद कहाँ तक हुआ है, 8 तक। फिर ये इसका 15 9 और 9 वाला हो जाएगा 10। ये रैंक हमारा बन गया। अब हम y के ऊपर आते हैं। जो अंक जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे।
13 13, ध्यान दीजिएगा ये 13 दो बार यूज हुआ है, 22 6 14 4 20 9 6 और 15। ये भी n इक्वल टू 10 है। इसकी सहायता से क्या निकालेंगे, R2 निकालेंगे। ठीक है, R2 निकालिए। सबसे हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है, मेरे हिसाब से तो 22 दिख रहा है एक नंबर पे। 22 के बाद क्या आएगा, 2 नंबर पे 20 आएगा, 3 नंबर पे क्या आएगा, 3 नंबर पे 15 आएगा, 4 नंबर पे क्या आएगा, 14 आएगा, 5 नंबर पर देखिए यहाँ पे 13 है, 13 एक 13 को करेंगे हम 5 और एक 13 को करेंगे 6, 6 5 हुआ 11, इसे 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 5.5। एक 13 को 5.5, दूसरे 13 को भी 5.5, लेकिन हुआ कहाँ तक है, 6 तक। 6 हुआ। 13 के नीचे कौन सी संख्या है, 13 के नीचे 9 है, 6 हुआ है तो ये हो जाएगा 7। 6 के नीचे कौन, 9 के नीचे कौन है, 6। यहाँ देखिएगा 6 भी 2 बार आया है, एक 6 क्या हो जाएगा 8 और एक 6 क्या हो जाएगा 9, 8 9 हो जाएगा 17, 2 से डिवाइड करेंगे बराबर 8.5। इस पे भी हो जाएगा 8.5 और इस पे भी हो जाएगा 8.5। 9 तक हो ही गया, तो लास्ट एक ये है 10। ठीक है, अब इसकी सहायता से आप क्या करेंगे, R2 निकल जाएगा, तो इसके बाद हम D निकालेंगे। D का फार्मूला होता है R1 माइनस R2। ध्यान दीजिएगा, R1 या R2 या 3 में से 5.5 घटाएंगे तो माइनस का 1.5 होगा, नहीं 2.5 होगा, 3 2 5 होता है। 5 में से 5.5 घटाएंगे तो माइनस का 0.5 होगा और 4 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 3 होगा और 10 में से 8.5 घटाएंगे तो प्लस का कितना होगा 1.5 होगा। 7.5 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का 3.5 होगा और 7.5 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 2.5 होगा। 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 होगा और 6 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 1 होगा और 9 में से 8.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 0.5 होगा। 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 होगा। इसके बाद हम बनाएंगे D स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दें, 25 25 हम 625 6.25, ये हो जाए 0.25 हो जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा, ये 2.25 हो जाएगा और इसका वर्क करिए 3.5 का 3.5 में कितना हो जाएगा 12 25 12.25 हो जाएगा, इसका 6.25 हो जाएगा, इसका 1 ही रहेगा, इसका भी 1 रहेगा, इसका 0.25 हो जाएगा। स्क्वायर कर रहे हैं, इसका इतना हो जाएगा। टोटल जोड़ देंगे, जोड़िए कितना आएगा, टोटल इसका जोड़ेंगे 39.25 आएगा, जोड़ लीजिएगा आ जाएगा। अब इसके बाद से हम क्या किया जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी संख्या रिपीट की है। एक ये 16 इधर ये 13 और इधर ये 6, यहाँ पे लिखे भी हैं 16 13 और 6। अब तीनों ही संख्या 2 बार रिपीट की है। तब ध्यान दीजिएगा फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, RS इक्वल टू 1 माइनस, ठीक ना, 6 सिग्मा D स्क्वायर प्लस 3 बार रिपीट की है तो 3 बार किया जाएगा 1/12 M1 का Q माइनस M1 प्लस 1/12 M2 का Q माइनस M2 प्लस 1/12 M3 का Q माइनस M3। ठीक है, ठीक, बटा n पे पावर 2 माइनस 4, ये फार्मूला हुआ। अब चूंकि देखेंगे कि सूत्र में मैं 2 ही लिखा हूं, इसमें 3 लिख दिया हूं। 3 और 2 से मतलब नहीं है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अनेकों बार यूज में आई है। तो 3 संख्या है
जो दो बार यूज में आई है। अब ध्यान दीजिएगा, RS इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर यही है, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 39.5 प्लस 1/12। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे M1 16 कितनी बार यूज में आया है, 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 3 माइनस 2 प्लस 1/12 ब्रैकेट में। अब M2 कितना भी 13 है, कितने बार यूज में आया है, 2 बार में, तो 2 पे पावर Q माइनस 2 प्लस 1/12। तीसरी संख्या 6 है, 2 बार यूज में आई है, तो 2 पे पावर 2 माइनस 2 Q है अपॉन n का मतलब 10 पे पावर 2 माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो RS इक्वल टू 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा 6 सिग्मा 39.5 प्लस 1/12 इंटू, अब डायरेक्ट इसको कर दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 निकल गया, कितना हुआ 6 प्लस, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, प्लस 1/12 ब्रैकेट में, फिर वही कितना हो जाएगा 6 होगा ना, गुणे 6 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो भी आएगा 1/12 गुणे 6, बड़ा ब्रैकेट 10, इसका स्क्वायर है, 1 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 99। अब फिर सॉल्व करेंगे, RS इक्वल टू 1 माइनस 6, ठीक ना, बड़ा ब्रैकेट में 39.5 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, प्लस इसको भी डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, बड़ा ब्रैकेट अपॉन ये कितना हो जाएगा 990। फिर आगे बढ़ जाइए, RS इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू, सब जोड़ दीजिए, 50 पैसा 1 रुपया, 1.5 रुपया, और ये मिला के 2 रुपया, और 39 2 41 बटा कितना 990 बराबर 1 माइनस 6 करने 6 चौको 24 बटा 990। काट दीजिए इसको, जब इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 0.248, कितना आएगा 0.248। अब यहाँ हल कर दीजिए, तो RS इक्वल टू 1 माइनस 0.248 इक्वल टू कितना आएगा, ये 2 आएगा, 9 में से 4 गया 5 आएगा, 9 में से 2 गया 7 आएगा, दशमलव लगेगा 0 हुआ, यही आपका 0.75 आंसर आएगा। तो यही आपका सवाल है स्पीयरमैन का सहसंबंध, जब कोई भी आंकड़ा दोबारा प्रयोग में आया हो तब। तो इसको कायदे से नोट कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप हल करिएगा। प्रयास यही रहेगा कि आपको अधिक से अधिक वीडियो उपलब्ध करा दिया जाए, जानकारी दे दिया जाए, ताकि आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को हल कर सकें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।